जिंदा हैं। तो क्या ये राज आपको मालूम था? शायद पहले नहीं जानता था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे लहजे और रवैये से महसूस किया, लेकिन मंसूबे की तकमील के लिए खामोश रहा। आप एक ज़हीन इंसान हैं, तो फिर आपको ये सब कुछ करने की वजह भी मालूम होगी। मरहूम हजरत मुल्ला उमर की मौत की खबर यहां पहुंच गई थी, तभी सब कुछ समझ गया था कि वाज़ेह है हमारे सुल्तान ने दमिश्क वापस लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन यह होगा कैसे, सब बताओ मुझे। अल्लाह, देखो तो जरा, बिल्कुल अपने मामू पर गया है मेरा भांजा। मेरे भांजे, पहले तुम्हारे बाबा नूरुद्दीन और फिर दरवेश चाचा छोड़ गए, और अब सलाहुद्दीन। अल्लाह, जरा बताओ मुझे, हम यहां क्या कर रहे हैं? जवाब दो ना। बोलो, चुप क्यों हो शहजादे? तुम्हारा मामू कारा तेगिन अकेले तुम्हें इन शैतानों से कैसे बचाएगा? बताओ भांजे, कैसे? बताओ मुझे। मेरे सुल्तान, कायमाज अपने दस्ते के साथ कायरा के करीब पहुंच चुका है। गुमुश्तगिन ने वक्त ज़ाया नहीं किया। उसका मकसद कायमाज को मिस्र का नायब बनाना है। मुझे डर है कि आपके ना होने की वजह से कहीं वो हमारे भाइयों का खून ना बहाए। मेरे सुल्तान, मिस्र में मेरे उमरा को कायमाज का मुकाबला करना बहुत जरूरी है, और जब गुमुश्तगिन ये बात जान लेगा कि वो हमसे मिस्र नहीं ले सकता, तो वो सलीबियों से इत्तेहाद करने दौड़ेगा। जरूर कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। असब, क्या हो सकता है? उन्होंने सलाहुद्दीन की मैयत को बाजार से गुजारा, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अगर हमने पोरू को इत्तला ना दी होती तो मैं मान लेती, लेकिन पोरू को इस साजिश का इल्म होने के बाद तो मैं ये कभी नहीं मान सकती। तुम इतनी पुरयकीन कैसे हो? क्योंकि पोरू को जानती हूं मैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, मगर मालूम कर लूंगी। जासूसों को हुक्म दिया जाए कि वो उनका ताक़ुब जारी रखें। हाँ, ये दावत सलेबियों की दुश्मन सलाउद्दीन अय्यूबी की खुशी में है। सलाउद्दीन अय्यूबी को गोगबुरू ने कत्ल किया है, क्या ये सच है? बिल्कुल। बरसों गोगबुरू को यहाँ पाबंदे सलासल रखना फायदेमंद रहा। अरबिल के सरदार का बेटा बरसों तक यहाँ रहा। कौन था जिसने उसे यहाँ रखने का कहा? हर बात हर जगह नहीं की जाती। चलो जल्दी चलो, कोई देख ना ले हमें यहाँ। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ दीवारों के भी कान ना हो। अलबेस, हम इधर से उधर घूमे जा रहे हैं सरदार, बात बताने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही आपको। अलबेस, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें थका दिया। एक बात बताने के लिए पूरा महल घुमा दिया। कोई बात नहीं सरदार, चहलकदमी हो गई इस बहाने। मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और से सुनना, मेरी बात पे ध्यान देना। हमारी जिम्मेदारी जल्द यहाँ खत्म होने वाली है। मैं अपने भांजे को बिल्कुल यहाँ नहीं छोड़ूंगा। सलाहुद्दीन के इंतकाल के बाद मैं उस अमीर की हरकतें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे तुम? हम क्या करेंगे जनाब? मौका मिलते ही यहाँ से हम भांजे को लेकर निकल जाएंगे। लेकर जाएंगे यहाँ से? अल्लाह, लेकिन कैसे? सब्र रखो, अभी नहीं,
वक्त आने पर सब बता दूंगा। अब चलो मेरे साथ। कौंतिस मिला यहाँ आई है जनाब, वो आपसे मिलना चाहती हैं। कौंतिस मिला ही है? सुभान अल्लाह। कौंतिस मिला, यूं हमेशा आप काहिरा क्यों लौट आती हैं? मैं जानती हूँ काजी फासिल, लेकिन इसकी वसाहत करने की ना तो ताकत है मुझ में, ना ही सामना करने की। मैं बस चाहती हूं कि सलाहुद्दीन को एक आखिरी बार देख लूं मैं। ये एक ऐसा मुतालबा है जिसकी इजाजत ना ही कानून देता है और ना ही शरीयत, और हम सुल्तान को सुपुर्द खाक कर चुके हैं। क्या ये सच है कि वो मर गए? मेरे ख्याल से उनकी कब्र पर जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर आप वहां ना जाएं, लोगों की नजरों में ना आए, तो यही बेहतर है। मेहरबानी करें काजी फासिल, सिर्फ एक बार, क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। सिर्फ एक बार